जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 18 पूर्ण विकास। समुचित आहार तथा युक्त युक्त उपवास के द्वारा सोई हुई जीवनी शक्ति को सफलतापूर्वक जगाया जा सकता है तथा शरीर और इंद्रियां बिना किसी रोग और थकावट का अनुभव किए क्रियाशील बनी रह सकती हैं। किंतु इतने से न तो मनुष्य का पूर्ण विकास संभव है और न उनकी जीवनी शक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है। इसका कारण ये है कि मनुष्य केवल शरीर और 10 इंद्रियों तक ही सीमित नहीं है। इनके अलावा मन, बुद्धि और अहम का भी स्तर है। ये 5 स्तर क्रमिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन सभी स्तरों पर जो विकार भरे पड़े हैं, जब तक उन सभी का निवारण नहीं होगा तब तक उसकी जीवनी शक्ति पूर्ण रूप से नहीं जागेगी। इसके बिना मनुष्य का पूर्ण विकास ना तो संभव होगा और न ही जो थोड़ा बहुत किसी स्तर विशेष पर विकास होगा वो स्थायी रूप धारण कर सकेगा। मन के स्तर पर चिंता, बुद्धि के स्तर पर भय और अहम के स्तर पर द्वैत भावना से तीनों ही अपने अनेक रूपों में प्रकट होकर जीवनी शक्ति को कुंठित करते रहेंगे, जिससे वो पूर्ण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी। अतः मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण अथवा समन्वित विकास के लिए ये आवश्यक है कि उसे इन तीनों विकारों से भी मुक्ति मिले। शरीर और इंद्रियों के विकारों के लिए तप, मन के विकारों के लिए सेवा और बुद्धि एवं अहम के विकारों के निर्मूलन के लिए सुमिरन, ध्यान का मार्ग अपनाकर इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। तप, सेवा और सुमिरन के सम्मिलित प्रभाव से जीवन समन्वित ढंग से विकासोन्मुख होने लगता है। ये विषय बड़े ही गहन है और इनका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। चिंता से मुक्ति। चिंता को चिता के समान बताया गया है। चिंता होने से अत्यधिक मानसिक तनाव होता है और स्नायु मंडल पर दबाव बढ़ जाता है। रक्तचाप के बढ़ जाने अथवा कभी कभी रक्त के विषाक्त हो जाने में चिंता ही मूल कारण होती है। चिंता का निवास स्थान हमारा मन है। जब भी चिंता उत्पन्न होती है, मन अशांत हो जाता है और अंधकार में छिपी अथवा अप्रकट आशंका से वो उद्विग्न हो जाता है। मन उसे ही कुरेदते रहने में लग जाता है। इससे मुक्ति पाए बिना तो मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। शरीर के स्तर पर भी अनेक नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वर्तमान रोग बढ़ जाते हैं। चिंता का मूल कारण हमारा स्वार्थमय जीवन है, जो आसक्ति या रोग के रूप में प्रकट होता है। चिंता अथवा चिंताजन्य दुख या शोक किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि आसक्ति के कारण होते हैं। परिस्थिति में परिवर्तन हुए बिना चिंता मिट सकती है, लेकिन तभी जब जिसकी चिंता है उसमें आसक्ति न रह जाए। आसक्ति मिटाने का सरल मार्ग वितरण का ही है। यदि आंशिक रूप से भी हम अपने प्राप्त सुखों का वितरण करना प्रारंभ कर दें, तो आसक्ति का मिटना प्रारंभ हो जाएगा और उसी मात्रा में हम चिंता मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि भौतिक जगत में क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार जो हम देते हैं वही पुनः अपने पास लौट आता है, और आध्यात्मिक जगत में जो देते हैं वो कई गुना होकर लौटता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण करना तथा उनका संतुलन बनाए रखना होगा। इससे चिंता मिटने में सहायता मिल सकती है। चिंता का एक दूसरा पक्ष भी है जो विशेष महत्व का है। हम जो कुछ भी चाहते हैं सब अपने लिए ही चाहते हैं। जब इसकी पूर्ति नहीं होती या इसमें कभी निराशा होती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। यदि हम ये सोच पाते कि उन वस्तुओं की आवश्यकता दूसरों को भी हो सकती है और यदि हमें ये प्राप्त न होकर दूसरे को ही प्राप्त हो तो चलो अच्छा हुआ, उसका काम चल गया, हमें भी कभी मिल ही जाएगी। इससे चिंता का होना बंद हो जाएगा। चिंता मुक्त वही हो सकता है जिस पर किसी का ऋण न हो अथवा किसी की वस्तु उसने अनुचित ढंग से प्राप्त कर अपने पास न रख ली हो। हम जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से समाज के ऋणी बन जाते हैं और आजीवन ऋणी रहते हैं। जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उन सब के लिए हम समाज के ऋणी बनते हैं। अतः ऋण मुक्त होने के लिए हमें अपने भोजन, समय, शक्ति और धन का एक निश्चित भाग दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। ये सेवा किसी प्रकार से किसी प्रतिफल के पाने की आशा में न हो, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से हो और वास्तव में ऋण मुक्त होने की भावना से हो। इसका प्रारंभ हुआ नहीं कि चिंता और आसक्ति दोनों ही मिटने लगेंगे और इच्छाएं भी वही होंगी जो उचित होंगी। जीवन में सेवा को स्थान मिलते ही वस्तुओं का मूल्य बदल जाता है और तब अभाव से पैदा चिंता नहीं सताती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी चिंता मुक्त होने के लिए तप और सेवा का मार्ग ही सर्वोत्तम माना गया है। चिंता स्वार्थ का दंड है। इसकी समाप्ति सभी के प्रति अपने कर्तव्य पालन से ही हो सकती है। चूंकि भगवान सब में है,
इसलिए सभी अपने हुए। उनके प्रति भगवत भावना से हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जिस परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भगवान ने हमें सौंपी है, उसको ठीक से निभाना ही हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य पालन के लिए भी अपने समय, शक्ति और आय का एक बड़ा भाग 90% इस जिम्मेदारी को निभाने में तथा कम से कम 10% सब में व्याप्त भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्वक निकालने में ही कर्तव्य पालन ठीक प्रकार हुआ माना जाएगा। और कर्तव्य का ठीक से पालन होता रहे तो चिंता पास भी नहीं फटकेगी। सेवा भाव के आते ही मन में अनेक दोष जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और घृणा भी नष्ट हो जाते हैं। इन दोषों के कारण कालांतर में ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं जिनके निदान में चिकित्सा विज्ञान अभी सफल नहीं हुआ है। इन विकारों से मन की जो शांति चली जाती है, उसे क्या औषधियों द्वारा वापस बुलाया जा सकता है? भगवान जो सब में विराजमान है, सबके प्रेरक हैं, वही जब अपने हैं, तब संसार की कोई घटना, कोई परिस्थिति और भविष्य की कोई बात हमें प्रतिकूल नहीं लगेगी और न चिंता अथवा किसी प्रकार की आशंका का कारण बनेगी। भगवान सर्वव्यापी हैं, सब में उनकी ही सत्ता विद्यमान है। इसलिए जब हम उनके नाते दूसरों की सेवा करेंगे तो ये भगवान की ही सेवा होगी। ये भाव आते ही मन में किसी प्रकार की चिंता बनी नहीं रह सकती। तब वो किसी भी प्रकार का कुप्रभाव जीवनी शक्ति पर नहीं डाल सकेगी। चिंता चिंतन से भिन्न है। चिंतन एक रचनात्मक प्रवृत्ति है और चिंता विनाशकारक। चिंतन द्वारा भी चिंता मिटाई जा सकती है। भय एवं वियोग से मुक्ति। बुद्धि के स्तर पर भय भी जीवनी शक्ति पर भारी दबाव डालता है। भय का मूल कारण मैं है। इस भावना के जन्म लेते ही मैं जिस वस्तु को मेरा मान बैठता है अथवा जिससे नाता जोड़ लेता है, उसके न रहने या छिन जाने की कल्पना से भयग्रस्त हो जाता है। पद या सत्ता से हटाए जाने अथवा अपनी मृत्यु की संभावना से भी व्यक्ति भयातुर बना रहता है। इस प्रकार के भय का मूल कारण मनुष्य में द्वैत भावना का होना है। जब मैं और मेरा का भाव उठता है तो स्वभावतः तोर तथा तेरा का भी अस्तित्व मानना पड़ता है। इस द्वैत स्थिति में मैं और मेरा तथा तोर और तेरा के बीच स्वार्थों का संघर्ष अनिवार्य है। जब ऐसा होगा तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से भयग्रस्त रहेंगे। इसलिए भय मिटाने के लिए द्वैत भावना को मिटाना होगा। ये द्वैत भावना माया का ही एक रूप है। श्री रामायण में अरण्य कांड में स्पष्ट शब्दों में भगवान राम के द्वारा ही कहा गया है, मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। अरण्य कांड 14:2। माया का अर्थ है जो नहीं है। मां यानी नहीं, या यानी जो, अर्थात जो जैसा दिखाई देता है वास्तव में वैसा नहीं है। इसी माया बुद्धि के कारण मनुष्य केवल पत्नी, पुत्र, माता पिता को ही अपना मानता है और इनके वियोग के भय से त्रस्त रहता है। अपने अपने परिवार एवं अपने रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों के अतिरिक्त शेष को न तो वो अपना मानता है और न यही अनुभव करता है कि उन सब में भी अपना भगवान विराजमान है। इस झूठी धारणा एवं अधूरी मान्यता के कारण भगवान के व्यापकत्व का क्रियात्मक आदर देने के लिए वो तैयार नहीं होता है। जब सब में एक ही सत्ता व्याप्त है तो द्वैत भावना रखने की गुंजाइश ही कहाँ है। सब में एक ही सत्ता को व्याप्त मानकर सब में प्रेम भाव रखने तथा सब में अपने ही स्वरूप के दर्शन करने से द्वैत भावना का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके फलस्वरूप अपना और पराया का भेद जिस मात्रा में मिटेगा, उसी मात्रा में भय और वियोग से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस द्वैत भावना रहित प्रेम के जागरण के लिए प्रभु को सर्वभावेन समर्पण कर देना भी एक श्रम रहित साधन है। ये शरणागति का मार्ग है। इसमें कुछ करना नहीं होता, बल्कि जो भी संबंध वस्तु, परिवार, मित्र और संबंधियों से माना गया हो, उसी संबंध को एकमात्र प्रभु से जोड़कर उनका ही एकमात्र आश्रय मान लेना होता है। उसमें प्रभु के व्यापकत्व के साथ साथ उनके प्रेरकत्व को भी स्वीकार करना होता है। ऐसा होते ही प्रभु से निजत्व का संबंध हो जाता है और तब करना होना में बदल जाता है। जो कुछ भी होता है उसे प्रभु की आनंददायिनी प्रेरणा मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। इससे स्वतः ही अपना कर्तापन, अहम, अभिमान, स्वार्थ, भय, मोह तथा क्रोध आदि सभी द्वैतजन्य भावनाएं मिट जाती हैं। इन कलुषों से छुटकारा मिलते ही जीवनी शक्ति पर लदा हुआ भारी बोझ हट जाता है और तब
जीवनी शक्ति जीवन के लिए संजीवनी बन जाती है। योगी और योग साधना का अध्ययन करें।